साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो आपका प्रशासनिक ओहदा भी किसी काम का नहीं रहता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पर जब मोहन जी को जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार मिलने के बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन की तो उन्हें जानकारी मिली कि उनका जिला स्कूली शिक्षा के लिहाज से बहुत ही पिछड़ा हुआ था। उनको वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा कि आप ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा ध्यान दें। बस मोहन जी ने तय कर लिया कि महीने में 8-10 दिन वो ज़रूर ग्रामीण स्कूलों को देंगे। शीघ्र ही ग्रामीण इलाकों में दौरों का सिलसिला चल निकला। पहाड़ी और जंगली इलाके भी शामिल थे। अब एक दिन कर्मचारियों से मालूम हुआ कि एक गांव था जो एक पहाड़ी पर स्थित था। वहां के स्कूल में कोई शिक्षा अधिकारी नहीं जाता था क्योंकि वहां पहुंचने के लिए वाहन छोड़कर लगभग 5-6 किलोमीटर जंगली रास्ते से पैदल ही जाना होता है। मोहन जी ने तय कर लिया कि अगले दिन वहां जाया जाए। वहां पर कोई मिस्टर सी के वर्मा हेड मास्टर थे जो बरसों से पता नहीं क्यों वहीं पर जमे हुए थे। मोहन जी ने निर्देश दिया कि उन्हें कोई अग्रिम सूचना ना दी जाए और उस स्कूल की सरप्राइज विजिट होगी। अगले दिन मोहन जी सुबह निकले दोपहर 12 बजे। ड्राइवर ने कहा, साहब यहाँ से आगे पहाड़ी पर पैदल ही जाना होगा 5-6 किलोमीटर। मोहन जी और उनके 2 अन्य कर्मचारी पैदल ही चल पड़े। लगभग 2 घंटे संकरे पथरीले जंगली रास्ते से होकर वो लोग गांव तक पहुंचे। सामने स्कूल का पक्का भवन था। लगभग 200 कच्चे पक्के मकान थे। स्कूल साफ सुथरा और व्यवस्थित रंगा पुता हुआ था। बस 3 कमरे और बरामदा, चारों तरफ सुरमई हरा भरा वन। अंदर क्लासरूम में पहुंचे तो 3 कक्षाओं में लगभग 100 बच्चे तल्लीनतापूर्वक पढ़ रहे थे। हालांकि शिक्षक कोई भी नहीं था। एक बुजुर्ग सज्जन बरामदे में थे जो वहां पर नियुक्त चपड़ासी थे। शायद उन्होंने ही बताया कि हेड मास्टर साहब आते ही होंगे। मोहन जी और उनके 2 कर्मचारी बरामदे में बैठ गए थे। तभी उन लोगों ने देखा कि एक 40-45 वर्ष के सज्जन अपने दोनों हाथों में पानी की बाल्टियां लिए हुए ऊपर चले आ रहे थे। उनका पायजामा घुटनों तक चढ़ाया हुआ था, ऊपर खादी का कुर्ता जैसे था। उन्होंने आते ही परिचय दिया, मैं सी के वर्मा यहाँ हेड मास्टर हूँ। यहाँ इन बच्चों के लिए पानी थोड़ा नीचे जाकर कुएं से लाना होता है। हमारे चपड़ासी दादाजी बुजुर्ग हैं, अब ये काम उनसे नहीं होता, इसीलिए पानी मैं ही ले आता हूँ। मेरी वर्जिश भी हो जाती है। हेड मास्टर साहब मुस्कुरा कर बोले। मोहन जी को उनका चेहरा पहचाना सा लगा और नाम भी। मोहन जी ने हेडमास्टर की ओर देखकर बोला, तुम चंद्र हो ना, इंदौर से, गुजराती कॉलेज। मोहन जी ने अपना हैट उतार दिया था। अब हेडमास्टर जी ने कुछ पहचानते हुए चहकते हुए कहा, आप मोहन श्रीवास्तव। मोहन जी ने कहा, और नहीं तो क्या भाई। साथ संगत जी, लगभग 20-22 साल पहले मोहन जी और हेडमास्टर साहब इंदौर में साथ ही पढ़े थे। हेडमास्टर साहब बेहद होशियार और पढ़ाकू थे और बहुत कोशिशें करने के बावजूद शायद ही मोहन जी के नंबर कभी चंद्र जी से ज़्यादा आए हों। उन दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा सी रहती थी जिसे हमेशा चंद्र जी ही जीता करते थे। और आज वो चंद्र जी हेडमास्टर थे और मोहन जी जिला शिक्षा अधिकारी। मोहन जी के मन में पहली बार चंद्र जी से आगे निकलने जीतने का भाव था, या ये कहा जाए कि मोहन जी के मन में खुशी थी। फिर भी मोहन जी ने सहज होते हुए पूछ लिया, भाई तुम यहाँ कैसे पहुँचे और तुम्हारे घर पर कौन कौन है। हेड मास्टर साहब ने विस्तार से बताना शुरू किया कि एम.कॉम करते समय ही बाबूजी की मालवा मिल वाली नौकरी चली गई थी। फिर उन्हें दमे की बीमारी भी तो थी। घर चलाना मुश्किल हो गया था। किसी तरह से मैंने पढ़ाई पूरी की, नंबर अच्छे थे, इसीलिए संविदा शिक्षक वर्ग 3 की नियुक्ति मिल गई थी जो मैं छोड़ नहीं सकता था। आगे पढ़ने की ना गुंजाइश थी ना ही स्थिति। इस गांव में पोस्टिंग मिल गई और मैं अपने माँ और बाबूजी को लेकर यहाँ चला आया।
सोचा गांव में कम पैसों में गुजारा हो ही जाएगा। फिर हेड मास्टर साहब ने हंसते हुए कहा, इस दुर्गम गांव में पोस्टिंग और वृद्ध बीमार माँ बाप को देख कोई लड़की वाले लड़की देने के लिए तैयार ही नहीं हुए, इसीलिए मेरी शादी भी नहीं हुई। और ठीक भी है, कोई पढ़ी लिखी लड़की भला यहाँ क्या करती। अपनी कोई पहुँच या पकड़ नहीं थी, पैसे भी नहीं थे कि मैं यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा पाता, तो बस मैं यहीं जम गया। यहाँ आने के कुछ सालों के बाद मेरे माँ और बाबूजी दोनों ही चल बसे। यथासंभव उनकी सेवा करने का मैंने प्रयास किया और अब यहाँ बच्चों में मेरा स्कूल में मन लग गया है। छुट्टी के दिन बच्चों को लेकर आसपास की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करने चला जाता हूँ। रोज़ शाम को स्कूल के बरामदे में बुज़ुर्गों को पढ़ा देता हूँ। अब शायद इस गांव में कोई निरक्षर नहीं है। नशा मुक्ति का अभियान भी चला रखा है। अपने हाथों से खाना बना लेता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ। बच्चों को अच्छी बुनियादी शिक्षा, अच्छे संस्कार मिल जाएं, अनुशासन सीखें, बस यही मेरा लक्ष्य है। मैं सीए नहीं कर सका, पर मेरे 2 विद्यार्थी सीए हैं और कुछ अच्छी नौकरी में भी हैं। मेरे यहाँ कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। मेरा ज़्यादातर वेतन इन बच्चों के खेल कूद और स्कूल पर खर्च हो जाता है। तुम तो जानते ही हो, कॉलेज के ज़माने से क्रिकेट खेलने का जुनून था। वो बच्चों के साथ खेलकर पूरा हो जाता है। मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मोहन जी ने टोकते हुए कहा कि क्या तुम्हारे माँ और बाबूजी के बाद तुम्हारे मन में शादी का विचार नहीं आया? हेड मास्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में सारी अच्छी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं, इसीलिए जो सामने है उसी को अच्छा करने या बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उनकी बातों ने मोहन जी को बहुत प्रभावित किया। लौटते हुए मोहन जी ने हेड मास्टर साहब से कह दिया, चंद्र, तुम जब चाहो तुम्हारा ट्रांसफ़र मुख्यालय या जहाँ तुम चाहो मैं करवा दूंगा। चंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है जनाब, अब इन्हीं लोगों के बीच में मैं खुश हूँ। कहकर चंद्र जी ने हाथ जोड़ दिए और ये देखकर मोहन जी के अंदर जो घमंड आ गया था वो चूर चूर हो गया था। चंद्र जी अपनी ज़िंदगी की तमाम कमियों, तकलीफ़ों और असुविधाओं के बाद भी सहज थे। उनकी कर्तव्य निष्ठा देखकर मोहन जी हैरान थे। साथ संगत जी, हेड मास्टर साहब की ज़िंदगी से किसी शिकवे या शिकायत की कोई झलक उनके व्यवहार में नहीं थी। वैसे तो सुख सुविधाएं, उपलब्धियां और ओहदों के आधार पर हम लोगों का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन हेड मास्टर साहब ने तो इन सब के बिना भी एक डिप्टी कलेक्टर को पराजित कर दिया था। लौटते समय उस कर्म ऋषि को हाथ जोड़कर भरे मन से मोहन जी इतना ही कह सके, तुम्हारे इस पुनीत कार्य में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर मुझे याद करना दोस्त। साथ संगत जी, आपका प्रशासनिक ओहदा क्या था या क्या है, ये कोई महत्व नहीं रखता अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए। इसीलिए आपका एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।